स्पॉइलर वार्निंग फेस्ट। अगर तुम लोगों ने मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो, और अगर उसे देखने का वक्त नहीं है तो ये एक्सप्लेनेशन देख लो। मैं एक एक करके एपिसोड नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीज़न एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उसकी एंडिंग के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस उसकी एंडिंग ही थी। सीज़न 1 और सीज़न 2 के कंपैरिजन में इसके रिव्यूज़ उतने अच्छे नहीं आए हैं, परंतु हाँ, एक चीज़ सच है, मिर्ज़ापुर इंडिया की सबसे फेमस वेब सीरीज़ है जिसका खिताब इसने अब भी अपने पास बनाए रखा है। इस सीरीज़ में आगे के कई हिंट्स मिले हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ मिथ्स एंड थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेनेशन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे कि इस समय ये हुआ, इस समय वो हुआ, क्योंकि इससे आपका मज़ा खराब होने वाला है। अरे मैं जानता हूँ कि मैंने शायद टाइटल में यही लिखा होगा कि फुल मूवी एक्सप्लेनेशन, बट ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतने खतरनाक वेब सीरीज़ को सिर्फ एक्सप्लेनेशन में छोड़ दें। हो सकता है आपको लगा होगा कि इसे देखने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, पर नहीं। कई वेबसाइट्स है जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 को डाउनलोड कैसे करते हैं, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू डाउनलोड मिर्ज़ापुर इन फ्री, क्योंकि कैसी कई ऐसी साइटें हैं जो आराम से आपको ये प्रोवाइड करवा देंगी। बात कर लेते हैं कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में ऐसा है क्या कि हम लोग इसे देखें। मैं आपको वो रीज़न्स बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्यों मिर्ज़ापुर सीज़न 3 देखना चाहिए। पहली बात, अगर तुम लोगों ने मिर्ज़ापुर सीज़न 1 या सीज़न 2 देखा है तो मुझे तुम्हें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीज़न 1 और सीज़न 2 ने वो इम्पैक्ट डाला था कि लोग सीज़न 3 का कब से इंतज़ार कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी चीज़ से लगा दो कि प्राइम वीडियो भी ये चीज़ जानता था कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगा। इसीलिए उन्होंने इसी वक्त में कई सारे ऐसे वेब सीरीज़ डाल दी, और लोगों ने देख लिया ये सोच के क्या पता इसमें मिर्ज़ापुर का कुछ हिंट मिल जाए। तो यही सारी चीज़ें मैंने भी प्रोवाइड कराई हैं। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के ऊपर वीडियो बनाई कि ये कब आने वाला है, उसकी रिलीज़ डेट क्या है, और उनके व्यूज़ को देख कर इतना तो समझ में आ चुका था कि इसकी हाइप किस लेवल की है। चलिए बात करते हैं कि हमें इसे क्यों देखना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है मुन्ना भैया, और इन काफ़ी सारे लोगों में एक मैं भी हूँ। मैं जानता हूँ, जैसे आप लोग बस इस तरीके से देख लो कि लोगों ने केजीएफ को बिना रॉकिंग स्टार यश के इमेजिन किया लिया है, बाहुबली को बिना प्रभास के, और मिर्ज़ापुर को बिना मुन्ना भैया के। कोई इमेजिन नहीं करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मिर्ज़ापुर देखना शुरू किया था इस बंदे के ऑरे के कारण। इसका एटीट्यूड, इसके बोलने का तरीका, इसका स्टाइल, इसके सामने मौत खड़ी है पर फिर भी जो ये बंदा बोलता है, उसे देख के हर कोई इसका फ़ैन बन गया था। हर कोई चाहता था कि बस यही सब कुछ हो। परंतु आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भले ही मुन्ना भैया इस सीरीज़ में नहीं है, पर फिर भी ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। काफ़ी सारे लोगों को ये सीरीज़ पसंद भी आ रही है। एंड मैं आपको सिर्फ 5 कारण बताऊँगा। अगर आपको उसके बाद भी ये सीरीज़ नहीं देखनी है तो दिस इज़ योर चॉइस। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँ एपिसोड बाय एपिसोड, तो मैं वो भी करके देने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई पैसे नहीं हैं तो हम ये बता दो कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं, तो बस कमेंट में लिख दो हाउ टू डाउनलोड। मैं तुम लोगों के लिए एक प्रॉपर सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बनाऊँगा। उससे लंबा नहीं, तुम इसमें तो आराम से देख सकते हो कि कैसे डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड लिंक भी दे सकता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा। आप लोगों को फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराऊँगा, और नहीं होगा तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देंगे, फ़ोन पे बात कर लेंगे। पर आइए उन 5 रीज़न्स की शुरुआत करते हैं। रीज़न नंबर 1, अडल्ट कंटेंट। जी हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्सुअल कंटेंट भी दिखाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी सीरीज़ पहले भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, परंतु इसका अडल्ट कंटेंट अलग है। इंडिया में जहाँ खून-खराबा आते ही लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आज भी इंडिया बस वही रोमांस बनाए जा रहा है। वेब सीरीज़ में क्या होगा, पहले एपिसोड में लड़का-लड़की मिलेंगे, एंड के एपिसोड में उनकी शादी हो जाएगी। मिर्ज़ापुर उससे प्रॉपरली अलग है, और सीज़न 3 तो उससे भी ज़्यादा अलग। मूवी चलती बाहर है, परंतु आप दिमाग में सोच रहे होते हो कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा? आखिर अब ये लोग क्या कर लेंगे। एंड भाई साहब, जो एक्शन सीन्स हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं। इसका सेकंड रीज़न भी है एक्शन सीन्स, खून खराबा, गोली मारना, और जो गुड्डू भैया का वो एक्शन था, मैं उसको स्पॉइलर नहीं करूँगा। उसने एक बंदे का जब हाथ तोड़ा, जब वो चिल्ला रहा था, सामने वाले को ये दिखाता है कि भाई मिर्ज़ापुर का अब एक असली बाप आ चुका है। भले ही मुन्ना भैया की मिसिंग आपको फील होगी, पर इन लोगों ने बहुत कोशिश की है, और मैंने इनकी कोशिश को सलाम भी करता हूँ कि भाई इन्होंने हमें दिखाया कि वो मुन्ना मुन्ना भैया के भी बना सकते हैं। एंड भाई मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मुन्ना भैया की याद एक अलग चीज़ है, पर गुड्डू भैया की परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट। परंतु इसका सबसे बड़ा और सबसे तीसरा रीज़न मैं आपको पक्का बताऊँगा, वो है चालाकियाँ। भाई इस पूरी कहानी में जिस चतुराई का इस्तेमाल किया गया है, कुछ समझ में नहीं आने दे रहे थे इस मूवी का मेन विलन कौन है। सॉरी सीरीज़, मैंने मूवीज़ गलत से बोल दिया। बट भाई जो मेन विलन वाला जो फंडा था वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इनमें से विलन कौन है। दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि भाई विलन कहे तो कहें किसे। गुड्डू भैया जिसे स्टार्टिंग से ही हम लोग देखते आ रहे थे, हमको लग रहा था कि भैया ये तो हीरो है, इसका साथ देंगे। परंतु भाई जब हमने इसे इस सीरीज़ में देखा तो इससे डर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब तो इसे मार दे तो ही अच्छा है। जिसे हम लोगों ने हीरो समझा वो विलन बन गया। इसे आप कुछ
ऐसा नहीं लग रहा कि ये अटैक ऑफ टाइटन जैसी स्टोरी है, क्योंकि उसमें भी सेम ना, मतलब मैं कहाँ किसे कंपेयर कर रहा हूँ, बट सही है। अब इसका सबसे बड़ा चौथा रीज़न है पंकज त्रिपाठी। भाई इस बंदे की एक्टिंग, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया में सही में अवार्ड्स टैलेंट के दम पे दिए जाते तो 70% अवार्ड ये अकेला बंदा लेके जाता। स्टार्टिंग के 2 सीज़न्स में इसे देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या है? इसके अलावा इस सीज़न में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 एपिसोड्स को जब मैंने देखा तो मुझे लगा पंकज त्रिपाठी क्या है? इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। पर जब 9वें और 10वें एपिसोड में इन्होंने अपनी असली ताकत दिखाई, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये असल में है क्या? ये मेरे लिए सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं क्यों एनीमे देखूँ। एनीमे मेरी गलती से निकल गया, ठीक है? थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है एंड वॉइस भी थोड़ी बेकार ही होगी। एंड भाई अब लास्ट एपिसोड की बात कर लेते हैं, जो कि है मुन्ना भैया की धर्मपत्नी। जी हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत कमाल की लगी मुझे, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। इसके अलावा इस सीरीज़ को जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया है, भले ही मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इसे कंपेयर किया जाए सीज़न 1 और सीज़न 2 से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सीज़न 1 और सीज़न 2 की स्टोरी लाइन इससे वीक थी, बट एंड ऑफ द डे ये अच्छा था, मैं तुमको रिकमेंड करूँगा। एंड वहीं बात, अगर तुमको फ्री में देखना है तो मैं वीडियो बना दूँगा, कमेंट कर देना।